नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। ट्रंप ने पीएम मोदी को लगाया गले, भारत को लेकर कई बड़े ऐलान किए। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाले यूक्रेन शांति समझौते पर जेलेंस्की ने दिखाई तेवर। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खुलेगा जंग का नया मोर्चा। नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात के बाद आई कई अटकलें, खतरे में है ईरान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली सेना गाजा और लेबनान को दहलाने के बाद अभी सीज फायर के चलते शांत है। इस बीच अमेरिका की चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी खुफिया विभाग के हवाले से कहा कि इजराइल अपने कट्टर प्रतिद्वंदी ईरान पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इस साल के मध्य में बड़ा हमला कर सकता है। इस हमले का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ हफ्ते या महीने तक पीछे धकेलना होगा। इजराइल पर यह खुफिया रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। अमेरिकी खुफिया विभाग की यह रिपोर्ट जनवरी महीने में आई थी। वाशिंगटन पोस्ट ने हालिया खबर में इसका जिक्र किया है। अगर यह रिपोर्ट सही है तो सीज फायर से शांत हुई मध्य पूर्व की जंग एक बार फिर विकराल रूप ले सकती है। ईरान और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर को हुए हमास अटैक के बाद से तनावपूर्ण माहौल है। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार इजरायली सरकार, CIA, रक्षा खुफिया एजेंसी और राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय ने भी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। हालांकि वह ईरान के साथ शांति से समझौता करने के पक्षधर है। वह अगर ईरान जल्दी न डील करे तो वे इंतजार नहीं करेंगे। वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारी के अनुसार इजराइल ने यह निर्णय लिया है कि अक्टूबर में ईरान पर किए गए हमले ने ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली को कमजोर किया और उसे एक और हमले के लिए खुला छोड़ दिया। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस हमले के बाद ईरान की रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जिससे इजराइल और ईरान पर एक और हमले की संभावना दिखाई दे रही है। खुफिया रिपोर्टों में 2 संभावित हमले के विकल्प का जिक्र किया गया है, जिनमें अमेरिका की मदद से हवाई रिफ्यूलिंग और खुफिया जानकारी का समर्थन शामिल होगा। ट्रंप ने 2 दिन पहले फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में कहा था कि वह ईरान से एक समझौता करना चाहेंगे ताकि वह परमाणु हथियार प्राप्त न कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान युद्ध की बजाय समझौता करना पसंद करेगा। ट्रंप ने कहा, हर कोई सोचता है कि इजराइल हमारी मदद या परमिशन से उन पर बुरी तरह से बमबारी करेगा, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले लगभग 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका में सत्ता बदलने के साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की नीति को परिवर्तित करते हुए रूस के साथ शांति के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने इन दोनों नेताओं के बीच हुई किसी भी पीस डील को मानने से इनकार कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को शामिल किए बिना अगर कोई पीस डील होती है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। गुरुवार को रूसी अधिकारियों ने पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए जल्दी से राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के रुख में बदलाव के बाद अब शांति समझौते की बॉल पुतिन के पाले में है। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस शांति समझौते पर बातचीत को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाले बातचीत की तारीख भले ही सामने नहीं आई हो, लेकिन इसने वैश्विक राजनीति में सरगर्मी तेज कर दी है। इस मुलाकात को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि सबसे मुख्य बात यह है कि हम इस युद्ध में सब कुछ रूस के प्लान के मुताबिक नहीं चलने दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र देश के रूप में हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे बिना कोई भी समझौता किया जाए। मीडिया से बात करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं
अपने सभी साझेदार और मित्र राष्ट्रों से स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी भी द्विपक्षीय वार्ता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति से मेरी बातचीत हुई थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि वह मुझसे और पुतिन से एक ही समय में बात करना चाहते हैं। इस पूरी बातचीत में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि पुतिन और रूस उनकी प्राथमिकता है। मैं आज भी उनके शब्दों का भरोसा करता हूँ। हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत और अमेरिका ने 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों की टीमें जल्द ही एक आपसी लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देगी। इस दौरान दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के नारे MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से भली भांति परिचित है, जबकि भारत के लोग विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में तेजी से और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका अपने तेल और गैस व्यापार को मजबूत करेंगे ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के नारे MAGA को अच्छी तरह जानते हैं। भारत के लोग भी अपनी धरोहर और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजी से और दृढ़ता से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका की भाषा में इसे मेक इंडिया ग्रेट अगेन MIGA कहा जा सकता है। जब अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं तो यह MAGA और MIGA मिलकर समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी बन जाती है और यही मेगा भावना हमारे उद्देश्यों को नया आयाम देती है। आज हमने यह भी लक्ष्य तय किया है कि हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। हमारी टीमें जल्द ही एक आपसी लाभकारी व्यापार समझौते पर काम करने में जुटी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी और सहयोग मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। हम भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस व्यापार को मजबूत करेंगे, ऊर्जा ढांचे में निवेश बढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हमने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के क्षेत्र में अपने सहयोग को और गहरा करने की बात की। अमेरिका भारत और रक्षा तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक राजनीतिक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में हम संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में नई प्रौद्योगिकी और उपकरण हमारी क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, सबसे पहले मैं अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे गर्मजोशी से स्वागत किया और शानदार आतिथ्य प्रदान किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्ते को संजीवनी दी है और अपने नेतृत्व से इसे जीवित रखा है। उसने पहले कार्यक्रम के दौरान हमने मिलकर काम किया था और आज भी हम वही उत्साह, ऊर्जा और समर्पण मुझ में अनुभव हुआ। आज की चर्चा में हमने उनके पहले कार्यक्रम के दौरान हमारी उपलब्धियों और आपसी विश्वास को लेकर चर्चा की जाए, नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में गले मिलते हुए एक गर्मजोशी से अभिवादन हुआ। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान कहा, हमने आपको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।